वकीलों के प्रति और जो इनके क्लाइंट आते हैं उनके प्रति ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऐसा एडवोकेट है, मैंने कभी देखा नहीं अपनी 5 साल की प्रैक्टिस में। वैसे तो सब अच्छे हैं अपने-अपने उसमें वकालत में सभी अपना अच्छा-अच्छा रोल करते हैं, पर जो इनका रोल रहता है, वो एक दिल से काम करते हैं, रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक यानी कि रात को काम करते हैं ये। सबसे बड़ी बात है कि बीसीडी में जो हमारे कुछ 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं, जो 80-80 साल के, 85-50 साल के बैठे हुए हैं, मैं तो उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको रेस्ट करना चाहिए कोर्ट के अंदर। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इनके बारे में 30 जारी कोर्ट में एक व्यक्ति ने भी, एक एडवोकेट ने भी कोई गलत नहीं बोला है। ये लूटने वाला एडवोकेट है या वकीलों के साथ नहीं खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का मेरा बड़ा मन हुआ। तारीख पे तारीख कौन देता है जिसको वकालत नहीं आती है? जिसको वकालत अच्छी आती है वो तारीख का इंतजार नहीं करता, वो डिक्री का इंतजार करता है कि केस खत्म हो और यानी कि क्लाइंट भी अपना खुश रहे और हम भी अपना खुश रहें। क्या है तारीख बताइए हैं। अगर आपको लगता है कि वो खरा ना उतरे तो मेरी गर्दन पकड़ देना, ये मैं गारंटी देता हूँ कि चौहान जी के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपके जितने भी काम रुके हुए हैं सब पे खरे उतरेंगे और वो करवा के देंगे। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो 30 हजारी कोर्ट में है और 30 हजारी कोर्ट में जो है बार काउंसलिंग के चुनाव चल रहे हैं। अब चुनावों को लेकर के सभी जो है पक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही जो है आमने सामने हैं। कौन भागीदारी है, कौन जिम्मेदार है कि इस बार उनकी बाजी होगी? तो सुशील कुमार गर्ग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि ये अपना मत किसको देंगे, किसके साथ जाने की कोशिश करेंगे और क्यों जाने की कोशिश करेंगे, इन सारे सवालों के साथ चर्चा करेंगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुशील गर्ग जी आपका कि आपने टाइम दिया और चुनाव का टाइम चल रहा है, तो चुनाव से रिलेटेड ही हम आपसे बात कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप अपना मत किसको दे रहे हैं? देखो, मैं अपना मत सुरेंद्र चौहान जी को दे रहा हूँ जिसका बैलेट नंबर 68 है। वो क्यों देना चाहता हूँ उनको क्या है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। मैंने 30 हजारी कोर्ट में 5 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, जो मैं हाई कोर्ट की प्रैक्टिस भी करता हूँ, लोअर कोर्ट की भी करता हूँ। मैंने कितने वकीलों से, कितने सीनियर एडवोकेट से जुड़ा हूँ, जो इनके अंदर एक इंसानियत है वकीलों के प्रति और जो इनके क्लाइंट आते हैं उनके प्रति। ऐसा जो व्यक्ति है, जो ऐसा एडवोकेट है, मैंने कभी देखा नहीं अपनी 5 साल की प्रैक्टिस में। वैसे तो सब अच्छे हैं अपने-अपने उसमें वकालत में सभी अपना अच्छा-अच्छा रोल करते हैं, पर जो इनका रोल रहता है, वो एक दिल से काम करते हैं, रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक यानी कि रात को काम करते हैं ये। सबसे बड़ी बात है कि बीसीडी में जो हमारे कुछ 20-20, 25-25 साल से बैठे हुए हैं, जो 80-80 साल के, 85-50 साल के बैठे हुए हैं, मैं तो उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको रेस्ट करना चाहिए। अब युवाओं को कम से कम आगे आना चाहिए। युवाओं को सोचने के लिए जो सुरेंद्र चौहान जी के अंदर जो काबिलियत है और जो इनके अंदर जज्बा है युवाओं के बारे में सोचने के लिए, जैसे कि मैंने इनसे बात करता रहता हूँ, जो मुझे बताते रहते हैं, कई हम क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं इनसे, ये बताते रहते हैं कि युवाओं के लिए कि मैं क्या-क्या करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए हर कोर्ट में ये स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, जो युवाओं के प्रति बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये कहा है कि जो युवा जो नए-नए जो एडवोकेट बन के आते हैं, जो यूनिवर्सिटी से पास करके आते हैं, कॉलेज से पास करके आते हैं, उनको यानी कि इंटर्नशिप और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। उनके लिए उन्होंने मुझे ये कहा कि गर्ग साहब जिस टाइम मैं बीसीडी के अंदर आऊँगा, मैं कोशिश करूँगा युवाओं के लिए कुछ ना कुछ स्टाइपेंड चालू करवाऊँगा वहाँ से क्या है, ताकि युवाओं के लिए और आगे वाले जो एडवोकेट बनने के लिए उनको एक कुछ ना कुछ मिलता है तो उनके अंदर थोड़ा-सा आगे जाके और हौसला बुलंद होता है क्या चीज़ पे। अभी क्या है कि कुछ हमारे एडवोकेट्स उनसे फ्री में काम करवाते हैं, उनसे यानी कि कोर्ट के अंदर चाय-पानी मंगवाते हैं, उनकी यानी कि साथ बड़ा मिसबिहेव करते हैं। उसके लिए मैं तो सभी एडवोकेट से ये कहूँगा कि जो जूनियर आते हैं, उनको हमें सेवा करनी चाहिए उनकी और उनका यानी कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो हमारे पास काम करने के लिए आ रहे हैं और उनसे खाली एडवोकेट का काम कराएँ। और सेकंड इज़ इन्होंने चौहान जी ने एक और अच्छी बात कही है कि मैं बीसीडी का इलेक्शन पहली बार ही लड़ रहा हूँ। मैंने बार के इलेक्शन काफ़ी लड़े हैं, जो इनको दुर्भाग्य रहा है कि वो एक ही बार एडिशनल सेक्रेटरी बन चुके हैं। उन एडिशनल सेक्रेटरी होने के नाते भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया तिजारी कोर्ट के अंदर। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इनके बारे में 30 जारी कोर्ट में एक व्यक्ति ने भी, एक एडवोकेट ने भी कोई गलत नहीं बोला है कि ये लूटने वाला एडवोकेट है या वकीलों के साथ नहीं खड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ने का मेरा बड़ा मन हुआ, तो मैंने चौहान जी से
रिक्वेस्ट की कि सर मैं आपके साथ जुड़ूंगा और तन मन धन से जुड़ूंगा, और आज मुझे उनका आशीर्वाद मिला हुआ है। और कम से कम यानी कि मैं उनके साथ जब तक वो रहेंगे और मैं उनका सेवक बन के, उनका हनुमान बन के काम करता रहूंगा। क्या इसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीसीडी का चुनाव है और बीसीडी चुनाव में क्या-क्या सुविधाएँ वकीलों को मुहैया कराई जा सकती हैं? क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जो 30,000 कोर्ट के अंदर नहीं हैं, वो दी जा सकती हैं, लेकिन नहीं मिल रही? 30 जारी कोर्ट के अंदर तो पूरा गंद मचा हुआ है। बस खाली यहाँ पे वॉशरूम बनवाए जाते हैं और कुछ नहीं बनवाया जाता है। ना तो यहाँ पे ढंग के, इतना बड़ा पूरी एशिया की सबसे बड़ी कोर्ट है यहाँ पे, एडवोकेट को कुछ सुविधा नहीं मिली हुई है। वॉशरूम भी साफ नहीं है। वॉशरूम भी साफ नहीं है, उसी को तुड़वा के नया बना देते हैं। हाँ, जो बाहर आती है वो वॉशरूम के ऊपर जरूर दिमाग लगाती है। आप पूरी कोर्ट में जाकर देखें कितनी गंदगी है। जितने भी चैम्बर यहाँ बने हुए गली गली में देखो, कोई सफाई का वो नहीं है। कल रात को तो लाइट, यहाँ से लाइट भी जाने लग गई। यहाँ पे वकीलों को इतनी दिक्कतें होने लगी कि लाइटें भी जाने लग गई यहाँ से। यहाँ पे कोई किसी तरह की सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे जितनी भी कैंटीन खुली हुई है, कैंटीन भी अनहाइजीनिक है, कोई हाइजीन नहीं है कि ना पार्क यहाँ पे ढंग के है, ना यहाँ पे क्लाइंटों के लिए, एडवोकेट्स के लिए बैठने की सुविधाएं हैं। यहाँ पे आप जाके देखेंगे जो चेयर पे बैठ के लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे कोई अच्छी सुविधा नहीं है। इसलिए चौहान जी ने कहा कि मैं करके इनको करके दूंगा, और एडवोकेट के लिए मैं जितना भी होगा बेस्ट से बेस्ट करूंगा, और वो करेंगे। मुझे विश्वास है वो करेंगे बिल्कुल भी। अच्छा, सनी देओल का एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख। क्या जिस तरीके से क्लाइंट को तारीख पे तारीख मिलती है, क्या वकीलों को भी तारीख पे तारीख मिल रही है इन चुनावों में? हाँ, बहुत मैंने, पर चौहान तारीख नहीं देता। चौहान तो एक ऐसा वकील है और ऐसा एडवोकेट है कि वो तारीख पर वो काम को निपटाने की कोशिश करता है। वो तारीख पर तारीख कौन देता है? जिसको वकालत नहीं आती है, जिसको वकालत अच्छी आती है, वो तारीख का इंतजार नहीं करता, वो डिक्री का इंतजार करता है, केस खत्म हो और यानी कि क्लाइंट भी अपना खुश रहे और हम भी अपना खुश रहे। क्या है तारीख पे तो वकील जिसको लिखना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता और जो प्रैक्टिस नहीं करता है, उसी वो तारीख पे तारीख देता है। पर चौहान ऐसा नहीं करता है। चौहान बहुत अच्छी प्रैक्टिस करता है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कोई ऐसा केस नहीं है जो चौहान से कोई नाराज होकर गया हो। मेरी मेरी तो सोच ही है कि अभी तक मैंने देखा 7-8 महीने से जुड़ा उनके साथ, कोई ऐसा आदमी कोई नाराज होकर नहीं गया। इनके चैम्बर में सब खुश होकर जाते हैं और मैं इनके चैम्बर में जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ। इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। कौन सी तारीख में चुनाव होने हैं, वोट डलने हैं, तो वकीलों को 30,000 के क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? 21, 22, 23, 21, 22, 23 ये हाई कोर्ट के अंदर वोटिंग होगी अपनी। मैं सभी अपने जो एडवोकेट भाई है, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी सीनियर हैं, उनको तो माता ही बोलूँगा क्या है, जो बच्चे हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि एक बारी मेरे कहने से, बाकी तो आप के साथ सारे अपने अपने ग्रुप जुड़े हुए हैं, मेरे कहने से सुरेंद्र चौहान जिसका बैलेट नंबर 68 है, उसको एक बारी आप बहुमत से जिता दीजिए। यानी कि मेरा मेरा चैम्बर नंबर 426 सिविल साइड में है। अगर आपको लगता है कि वो खरा ना उतरे तो मेरी गर्दन पकड़ देना, ये मैं गारंटी देता हूँ कि चौहान जी के लिए मैं गारंटी देता हूँ कि वो आपके जितने भी काम रुके हुए हैं सब पे खरे उतरेंगे और वो करवा के देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि सुशील गर्ग जी ने मतलब सुरेंद्र चौहान जी की जो है गारंटी ले रहे हैं और अपना चैम्बर नंबर भी बता दिया है कि मैं कहाँ बैठता हूँ। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप मेरी गर्दन पकड़ लीजिए। अब वकील वकील की गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हैं। अब आपको तय करना है कि आप बीसीडी के चुनाव में किसको जिताते हैं, किसका मत रखते हैं, क्योंकि सुशील गर्ग जी ने तो अपना मत बिल्कुल एक तरफ़ा कर दिया है। अब आप लोगों को तय करने की ज़रूरत है कि आप किसे चुनेंगे। कैमरा पर्सन सरफराज के साथ मोहम्मद साजिद, एबीसी वर्ल्ड हिंदी।